अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो क्लास 45 थी उसी की कंटिन्यूशन में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पर पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम बल्क में लेके आएंगे। आज भी हमने पहले नीट का हल्का सा टच दिया था मस्ट और हैव के साथ। आज हम नीट के कुछ ऐसे इस्तेमाल बताएंगे जिस पे अक्सर लोगों को इस्तेमाल करने में कन्फ्यूजन होती है, वो ज़रा उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है उनको, और वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इस तनाजुर में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे गुजारिश है इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए भी, आपको चला फ़ायदा होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने कहा था कि नीड कब इस्तेमाल होता है। मस्ट और नीड के फ़र्क में कहा था कि मस्ट में अथॉरिटी होती है, कोई एक्सटर्नल कंपल्शन होता है, कोई मजबूरी होती है, या कोई ऐसा उसूल जिसको इंसान समझता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको एक्सप्लेन करो। जैसे द चिल्ड्रेन, हमने मिसाल दी थी, याद पड़ रहा है हमें, कि द चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। अब ये एक उसूल है, इस उसूल को बोलने वाला वक्त और हालात के तनाव में समझता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं कहूँगा कि जी, यू मस्ट नॉट ओवरटेक द बस, तुम्हें ओवरटेक नहीं करना चाहिए, दिस इज अ ब्लाइंड कॉर्नर, ये एक नाबीना रोड है, एक अंधा मोड़ है। तो ये यहाँ हमने इस बात को कहा कि जी मस्ट। और नीड हमने कहा कि साहब यू आर नॉट इन नीड या नो नीड टू ड्राइव वेरी फास्ट। उसके हमने एक आगे मिसाल दी थी कि इसके बाद हमारे पास टाइम बहुत है, प्रोग्राम 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे शुरू होगा और अभी तो 11 बजे है, फासला भी कम है और हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये दो फर्क है। अब हम नीड ही की कॉन्टेक्स्ट में हम बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नीड नॉट अगर आए, उसके बाद परफेक्ट इंफिनिटिव आ जाए। परफेक्ट इंफिनिटिव आपको पता है ना कि हैव के साथ आपकी थर्ड फॉर्म आती है। तो नीड नॉट के साथ अगर परफेक्ट इंफिनिटिव आ जाए तो इसके सिंपल माने ये होते हैं कि वो काम गैर जरूरी था मगर हो गया। जैसे मैं आपसे कहूं कि यू नीड नॉट, तुम्हें जरूरत नहीं थी, टू हैव टोल्ड हिम माई फोन नंबर। या इसका मतलब यह है कि बट यू डिड। उर्दू में हम कहेंगे कि तुम्हें जरूरत नहीं थी बताने की, यू नीड नॉट, तुम्हें जरूरत नहीं थी टू हैव टोल्ड हिम, उसको बताने की फोन नंबर, लेकिन तुमने बता दिया। तो ऐसा काम जो होना नहीं था मगर हो गया, ठीक है, तो हम उसको वहां पर इस्तेमाल करते हैं। इसके इसी तरह से, और इसी के कंपैरिजन में डिड नॉट आता है। डिड नॉट हैव या नीड टू डू कैसे आएगा, ये फिर समझ लें कि नीड नॉट के साथ अगर परफेक्ट इंफिनिटिव आता है तो ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब वो काम होना था मगर, काम नहीं होना था मगर हो गया। काम नहीं होना था, काम नहीं करना चाहिए था मगर हो गया, तो हम ये फॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हमारे पास इसी की तरह ये नीड नॉट हैव के साथ अगर डिड नॉट हैव आ जाए या नीड टू डू आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आई डिड नॉट नीड, आई डिड नॉट नीड टू ट्रांसलेट दिस वर्स ऑफ कुरान। अब यहां इसका मतलब ये हो जाएगा, आई डिड, मुझे जरूरत नहीं है तर्जुमा करने की कुरान की इस आयत की, बिकॉज ही नोज अरबिक लैंग्वेज। बस मेरे ख्याल से वाज़ेह हो गई कि ये नीड हमारा भाई नाराज हो गया था, इसे दोबारा से कर देते हैं। तो यू नीड नॉट, इसके बाद परफेक्ट इंफिनिटिव हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो उसके बाद इसका मतलब यह हो गया तुम्हें जरूरत नहीं थी बताने की मगर तुमने बता दिया। यहां मतलब है कि आई डिड नॉट नीड, मुझे जरूरत ही नहीं है ट्रांसलेट तर्जुमा करने की कुरानिक वर्सेस की, क्योंकि वो अरबी जानता है। तो फर्क पता चला कि नीड नॉट के साथ अगर परफेक्ट इंफिनिटिव आए, वहां आता है जहां काम नहीं होना था, गैर जरूरी था। वैसे यू नीड नॉट टू हैव वाटर्ड द प्लांट, आई नीड नॉट टू हैव वाटर्ड द प्लांट, मुझे ये पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रेन, या माई यंगर ब्रदर हैज ऑलरेडी वाटर्ड द प्लांट। यानी मुझे दरख्तों को पानी देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरा छोटा भाई पहले पानी दे चुका, या बारिश होने वाली है।
इन दोनों सूरतों में हमने टाइम को भी जाया किया, पानी को भी जाया किया। तो ऐसे तमाम जुमले जो गैर जरूरी थे मगर हो गए, गैर जरूरी थे मगर हो गए। मैंने कहा कि वी आर गोइंग टू द पिकनिक, हम पिकनिक पे जा रहे हैं। यू नीड नॉट टू हैव योर अम्ब्रेला, तुम्हें जरूरत नहीं थी ये छतरी लाने की, बिकॉज इट इज नॉट रेनी सीजन, ये बारिश का जमाना नहीं है, बारिश नहीं है, तुम खाम, या धूप भी शदीद नहीं है, द क्लाइमेट इज वेरी गुड वेरी फनी। तो आप उसको, बात समझ आ गई ना। इसी तरह से आई डिड नॉट नीड, मुझे जरूरत नहीं है। तो यहां इशारा मिल रहा है कि काम हुआ भी नहीं और काम जरूरी भी नहीं था। यहां इशारा मिल रहा है काम जरूरी नहीं था मगर हुआ, मगर कर दिया गया। इसकी अगली फॉर्मेशन हम लेके आते हैं। मैं आपको थोड़ी सी मिसालें भी दूंगा और इंशाल्लाह मेरे किसी मुखलिस ने मुझे कहा था कि एक्सरसाइज देना बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस मैंने जवाब भी दिया भाई को, और इस चैनल के हवाले से इस वीडियो के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक्सरसाइज दी भी हैं, लेकिन चूँकि स्टूडेंट सामने नहीं होता तो मुझे नहीं पता दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट एक्सरसाइज और नॉट, बट एनीवे मैं समझता हूँ इस बात को। और इन अनकरीब इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज डेली नहीं तो हर सेकंड दे दूंगा, क्योंकि मैं मसरूफ़ था, अभी डिग्री के इम्तहान थे तो वहाँ भी हमारी मसरूफियत ज़्यादा थी। तो लेकिन बहरहाल मैंने एक्सरसाइज दी है, कंजक्शन की दी है, प्रीपोजिशन की दी है, शायद एडजेक्टिव की दी है, टेंसेस के पैराज दिए हैं। तो मेरी एक्सरसाइज के अलावा अगर आप लोग भी कहीं से डॉन को पढ़ते रहिए, इंटर की बुक को अच्छी तरह पढ़ लें, जिसे पढ़ना नहीं बल्कि चार्ट ही मैं कहूँगा, उसकी कंस्ट्रक्शन को देखें, वो कैप्स अपनी इंप्रूव करें, उसका तरीका ये। बहरहाल मैं फिर भी आपको एक्सरसाइज दूंगा। हम दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। वीडियो बना नहीं पा रहा था चूंकि ज़ाहिर तब अभी भी देख रहे हैं आप, खांसी हो रही है और खांसी के बाद ज़रा तबीयत ऐसी हो जाती है। तो हमने ये दो ऑप्शन कर लिए। हाँ, अब ये हमारे पास हो गया, ये भी हो गया। अब ये नीड नॉट, देखिए नीड नॉट के साथ वही है थर्ड आएगा। उसके बाद ये पास्ट में भी आ सकता है, इसके बाद कुड है वो शुड है, ये कुड और शुड के साथ भी आ सकता है। हम पार्टिसिपल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जैसे मैं आपसे कहूं कि यू नीड नॉट have stood in the queue in the line कर लो, in the line। अब यहां देखिए you could have, you should have, taken the ticket from next counter or from the machine। तो you need not have stood in the line। तुम्हें, अब यहां मफहूम ये बन रहा है कि तुम्हें खड़ा होने की जरूरत नहीं थी। You need not have stood in the, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं थी कतार में, ठीक है। You could have, तुम ले सकते थे। You should have, तुम्हें ले लेना चाहिए था। बात समझ आ रही है भाई? अब ये दो मानिए, तो मतलब ये हुआ कि यू नीड नॉट, तुम्हें जरूरत नहीं थी to have stood in the line, तुम कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं थी। You could have, तुम कर सकते थे, जा सकते थे, खा सकते थे, ले सकते थे, या you should have, या तुम्हें ले लेना चाहिए था। टोकन जो भी वो था, टोकन या टिकट जो भी था, सॉरी ये टेकन है। You should have taken, तुम्हें ले लेना चाहिए था, तुम ले सकते थे वो टिकट फॉर्म जो भी था फ्रॉम नेक्स्ट काउंटर, क्योंकि अगला काउंटर खाली था। अगले काउंटर से या मशीन से, कोई मशीन वहां लगी है जैसा बैंक में होता है, नंबरिंग का ऑटोमेटिक मशीन होती है। तो अब बात समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी कि नीड नॉट के साथ अगर परफेक्ट इंफिनिटिव आए, परफेक्ट का मतलब ये हुआ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो जनाब उसका मतलब ये होगा कि नीड नॉट का मतलब ये हो जाएगा
कि आपको जरूरत नहीं थी लेकिन आपने कर लिया, ठीक है। और कहां गया ये, यू कुड हैव, शुड हैव टेकन, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो इसके माने ये हो गया कि आप ले सकते थे। तो नीड नॉट का इस्तेमाल शुड हैव के साथ भी आ सकता है, कुड हैव, और जैसे मैंने यहां लिखा कि ऑट टू भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यू ऑट टू हैव, तुम्हें कर लेना चाहिए था, ये बहुत ही पोलाइट वे का अंदाज हो जाएगा। इसमें शुड में थोड़ी सी बोलने वाले की अथॉरिटी है, बोलने वाले का फोर्स है, हल्का सा फोर्स है। ऑट टू में एक हल्का सा फोर्स नहीं है, बस एक बताया कि ये हो जाना चाहिए था। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन बनती है, ठीक है साहब। तो हम इसको, हाँ, नीड नॉट का मतलब ये हो जाएगा, नीड नॉट हैव स्टूड, तुम्हें खड़े होना चाहिए था, इसको हम तकसीम कर लेते हैं, हम इसको तकसीम कर लेते हैं। यहां मैं समझाने के लिए सारी ड्रामेबाजी कर रहा हूं भाई, यू नीड नॉट हैव स्टूड इन द लाइन, तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए था मगर तुम खड़े हो गए, मगर तुम खड़े हो गए, बात समझ आ गई भाई, खड़े हो गए। और यू कुड हैव, यू शुड, तुम्हें करने, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, बात समझ आ रही ना, यू शुड हैव, यू कुड हैव, तुमने ऐसा नहीं किया। तो नीड नॉट के साथ अगर परफेक्ट इंफिनिटिव आए तो इसके मानिए कि एक ऐसा अमल जो होना गैर जरूरी था मगर हो गया, यानी तुमने कर लिया। और दूसरे में कुड हैव, शुड हैव के साथ जो आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद तुम्हें ऐसा काम कर लेना चाहिए था मगर तुमने नहीं किया, तुम लाइन में खड़े रहे, तुमने वक्त जाया किया। तो ये हमारे पास एक सिलसिला था, और हम अब आगे चलते, मेरे ख्याल से आप समझ में आ गई होगी। कहते हैं ना, कराची का मौसम, सुबह को नजला, शाम को खांसी, तो भाई ऐसे ही रहता है। और हम तो वैसे भी साइनस पेशेंट हैं, तो ज़रा क्लाइमेट चेंज होता है तो ये खांसियाँ शुरू हो जाती हैं। देखें, शुड नॉट, अगर ये शुड हैव, ये जो हमारे पास इस शुड हैव को अगर मैं नॉट के साथ इस्तेमाल करूं तो ये क्रिटिसिज्म है, ये तनकीद है, ये एक थोड़ी सी सामने वाले की नाराजगी। यू शुड नॉट हैव डन, जैसे मैं कहूंगी यू शुड नॉट हैव डन दिस, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। इसमें तनकीद है, कुछ नाराजगी, क्रिटिसिज्म है, तनकीद है, थोड़ा सा नापसंदीदगी कह लें आप, बहुत ही आखिरी दर्जे की नापसंदीदगी है, बहुत ही माइनस ही लेकिन बात तनकीद है, एतराज है, अच्छा नहीं लगा। सर्दियों के दिन है, यू शुड नॉट हैव ओपन द विंडो, तुम्हें खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। आई एम द पेशेंट ऑफ साइनोसाइटिस, मैं जनाब साइनस का पेशेंट हूं, मुझे खांसी शुरू हो गई। तो यू शुड नॉट हैव, जबकि नीड नॉट हैव में मानी तो एक ही है। सोचिए, यू नीड नॉट हैव डन दिस। मैं खिड़की की मिसाल देना चाह रहा था लेकिन ये है तो इसी मिसाल को ले लें। ये फर्ज कीजिए, ये बात हम कर रहे हैं खिड़की खोलने पर, जैसे मुझे खांसी अभी हो रही है। यू शुड हैव डन दिस, सॉरी, यू शुड नॉट हैव डन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई, खिड़की मतलब खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। यू नीड नॉट हैव डन दिस, यहां भी खिड़की से मुराद है। अब यहां पर मैंने हल्की सी तनकीद का इशारा दिया, क्रिटिसिज्म किया, नाराजगी का इजहार किया कि भाई खिड़की नहीं खोलना चाहिए थी, तबीयत खराब हो गई। और नीड, तुम्हें जरूरत नहीं थी खोलने की, इस जरूरत में तनकीद नहीं है। तनकीद अगरचे मानी एक ही है, अगर उर्दू में तर्जुमा करो तो तकरीबन एक ही मानी। यू शुड नॉट हैव डन दिस, मैं वाज़ेह करता हूं, यू शुड नॉट हैव ओपन द विंडो, तुम्हें खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, ये गलत किया, ये इसमें हल्की सी नाराजगी है। लेकिन यू नीड नॉट हैव ओपन दिस शॉप, तुम्हें क्या वो विंडो, तुम्हें खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, इसमें जरूरत नहीं थी खिड़की खोलने की। समझ रहे बात को, इसमें तनकीद है कि नहीं करना चाहिए था, इसमें तुम्हें जरूरत क्या थी, जैसे हम उर्दू में गए, तुम्हें जरूरत क्या, यानी इसमें मानी एक है, नापसंदीदगी भी है, लेकिन तनकीद का पहलू नहीं है। तो हमारे पास ये सिलसिला था। अगली वीडियो अभी नहीं, मैं शुड का ऐसे इस्तेमाल बताऊंगा, और टू को हम थोड़ा सा फिर डिटेल में जाएंगे, कुड और शुड को हम डिटेल में जाएंगे। उसके बाद एक चार्ट की शक्ल में कुड के तमाम इस्तेमाल, वुड के, वुड को भी अलग पढ़ाएंगे, फिर वुड के तमाम इस्तेमाल, वुड और कुड की तमाम वेरिएशंस, फिर शुड की इस्तेमाल, उसकी तमाम वेरिएशंस आपको मैं यहां पर सिखाऊंगा।
एक बोर्ड पर, कोशिश करूंगा एक नहीं हुआ तो वो भी 2 क्लास में तकसीम हो जाएगी, छोटा भी है हमारा, तो इस तरह से हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो हमारे पास ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। माय डियर स्टूडेंट्स और तमाम व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि इसको आप देखें, इसके बेसिक रूल को समझें और इंशाल्लाह आपको आज शाम को या कल और सबके साथ इसकी भी एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और हत्तुल इम्कान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसमें आपका भी फ़ायदा होगा और आपका एक ऐसी गैदरिंग बढ़ेगी जो इंग्लिश की शौकीन हो, जो ग्रामर को उसके सही तनाजुर में देख कर पढ़ना चाहती हो। तो मुझे यकीन, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।